Hello, hello student. Good morning everyone. Today topic is accounting standard. Our today topic is the accounting standard. What is the accounting standard? Accounting standard क्या होते हैं इसके पास में? Actually कोई भी इंस्टीट्यूट है आपके पास में, ठीक है? तो उसकी अपनी क्या पॉलिसी होती है, मेथड्स होते हैं आपके पास में. रीजन कि उससे ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कंसिस्टेंसी है आपके पास में, कंपेरेबिलिटी भी रहेगा उसमें. ये सीबीएसई का सिंपल सा आपके पास में है. सीबीएसई एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में, तो उसके अपने आप में क्या है, पॉलिसी है, मेथड है आपके पास में, प्रैक्टिस है उसके पास में, जिसके बेस पे क्या है किसी भी स्टूडेंट की हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मालूम कर सकते हैं. तो बिजनेस के परफॉर्मेंस मालूम पड़े तो कहाँ से मालूम पड़े, सिंपल सा. तो हमारे यहाँ पर बिजनेस के परफॉर्मेंस मालूम पड़े तो उसके किसके बेस पर पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी पॉलिसी है अपन, कौन सी प्रैक्टिस है अपने पास, ठीक है ना, कौन सा मेथड है आपके पास. तो हमारे यहाँ पर ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सिंपल सा क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम करती है. इसका वर्क क्या है, सिंपल सा अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बनाना आपके पास में, ठीक है ना. कोई भी चेंजेस हैं उनको चेंजेस को एडजस्ट करना आपके पास में. तो सिंपल सा व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल हमारे पास में क्या है, अकाउंट दे आर द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट एंड presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement issued by the Council of Institute of Chartered Accountant of India. तो सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स है आपके पास में, प्रोसीजर है आपके पास में, ठीक है, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आपके पास में, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है ना. ट्रीटमेंट का सिंपल सा क्या है कि किस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करें, सिंपल सा. प्रेजेंटेशन सिंपल सा असेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से प्रेजेंट करें, एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करें आपके पास में, किस तरह से प्रेजेंट करें आपके पास में, किस तरह से लेजर मेंटेन करें, किस जर्नल मेंटेन के पास में, ठीक है ना. डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट आपके पास में क्या होगा आपके पास में, ठीक है ना. स्टेटमेंट इश्यूड बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ पर ये सारा वर्क जो करता है वो कौन करता है आपके पास में, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपके पास में. दूसरी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस है आपके पास में, क्या है, गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस का एक सेट है जिसके बेस पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को. उसमें हमें क्या मालूम पड़ता है, फर्म की या बिजनेस की क्या मालूम पड़ता है, परफॉर्मेंस आपके पास में. नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है, सिंपल सा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंस स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपके पास में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, क्या प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क आपके पास में जिससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या रहे, क्रेडिबल रहे आपके पास में, ठीक है ना. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहे, क्रेडिबल रहे आपके पास में, ठीक है ना, जिसकी क्रेडिट हो आपके पास में, ठीक है ना. नेक्स्ट आपके पास में क्या है, तो इस पॉइंट में हम किसको याद करें, क्रेडिबल आपके पास में. इट मींस अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, क्रेडिबल आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. दूसरा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है कि अगर इंडिया में आपके पास में गुजरात में लगते से अकाउंट बने, राजस्थान में लगते से अकाउंट बने, यूपी में लगते से अकाउंट बने, तो पॉलिसी अलग होगी, मेथड अलग होगी, तो परफॉर्मेंस मालूम नहीं पड़ पाएंगे. तो सिंपल सा हमारे पास में क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. इंडिया में जो भी अकाउंट बने किसके अकाउंट बने, ICAI के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो सिंपल सा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना. अकाउंटिंग प्रैक्टिस में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, उसमें क्या होना चाहिए, यदि यूनिफॉर्मिटी होगी तो क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी आपस में, कंसिस्टेंसी आपके पास में होगी, एंड इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट ईयर का करंट ईयर से पास में, ठीक है ना. कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना आपके पास में. नेक्स्ट है थर्ड, दीस आर द मैंडेटरी इन नेचर. ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मैंडेटरी है आपके पास में, ठीक है ना. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन मेड फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आपके पास में.
तो हमने किस किस को नेचर में आपको पूछा व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर ऑफ अकाउंटिंग से पूछा तो क्या लेंगे अपन फर्स्ट में क्रेडिबल, इसको पॉइंट ले सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी आपके पास होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, इनको पॉइंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ कंट्री। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो कंट्री के एनवायरनमेंट और लॉ को देख करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मीन दैट द गाइडलाइंस चेंज विद चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ। तो सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस का एनवायरनमेंट, इंडिया कंट्री का एनवायरनमेंट और लॉ को देख करके मेंटेन करते हैं और टाइम इसमें क्या करते रहते हैं, चेंज करते थे बस में। दीज आर द रिवाइज टाइम टू टाइम। ये टाइम टाइम क्या होते थे, रिवाइज। यदि इसमें एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, लॉ चेंज हो जाए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट व्हेनेवर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और किसमें डिस्प्यूट हो जाए आपके पास में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और किसमें डिस्प्यूट हो जाए, लॉ में डिस्प्यूट हो जाए आपके पास में, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, सिंपल सा किसको प्रिवेल करना है आपके पास में, किसको प्रिवेल करना है, लॉ को। यदि कोई डिस्प्यूट क्लियर हो जाए किसमें, लॉ में, और किसमें डिस्प्यूट क्लियर हो जाए, अकाउंटिंग में, तो किसको प्रेफरेंस देंगे अपन, लॉ को प्रेफरेंस देंगे सिंपल सा। तो सिंपल सा अकाउंटिंग में क्या क्या किस किस चीज को नेचर में ध्यान रखना है, सबसे पहले क्रेडिबल, दूसरा क्या है यूनिफॉर्मिटी, नेक्स्ट क्या है आपके पास में मैंडेटरी, नेक्स्ट क्या है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास में रिवाइज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं पास में, ठीक है ना। और दोनों में से प्रेफरेंस किसको दोगे, कंफ्लिक्ट हो जाए तो सिंपल सा लॉ को अपन प्रेफरेंस देंगे बस, ठीक है ना। ये चीज आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्यों मेंटेन क्यों किए गए थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी आपके पास, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, जो डाइवर्सिटीज है उनको क्या करना, रिमूव करना आपके पास में। इसका मीन सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, एक गाइडलाइन है जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है आपके पास में। इसमें ऑल ओवर इंडिया वन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फर्स्ट है मिनिमाइज द डाइवर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एंड विद द एक्सटेंट पॉसिबल। सिंपल सा मिनिमाइज डाइवर्स पॉलिसीज, जो अलग अलग पॉलिसी बनी हुई है, अलग अलग प्रैक्टिसेस बनी हुई है, उनको क्या मिनिमाइज करना, कम से कम करना, या उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना या एलिमिनेट कर देना, इसे सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज लेते हैं पास में, तो उसकी इस तरह से एक्सप्लेन करना उसमें असेट्स और लायबिलिटीज को, जिससे क्या हो सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, एवरी पर्सन कैन इजीली टेक द डिसीजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट एंड अप्लाइड। सिंपल सा हमारे पास में क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ठीक है ना, जिनको हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, उनको क्या है, क्लियरली एक्सप्लेन करना आपके पास में। नेक्स्ट है एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एवरी पर्सन कैन बिलीव ऑन दिस। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मोर एंड मोर एंटिटीज। मींस ऑफ इस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, इस तरह अकाउंटिंग इस तरह होना चाहिए जिसे हम टू एंटिटीज का सिंपल सा क्या हुआ, टू बिजनेस का हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके, लास्ट की बैलेंस शीट का करंट ईयर से कर सके, लास्ट के प्रॉफिट लॉस से करंट ईयर से। तो सिंपल से आपके पास में ये क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करना है, मिनिमाइज द डाइवर्स पॉलिसीज है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है, सिग्निफिकेंस आपके पास में, रिलायबल आपके पास में होना चाहिए आपके पास में, और क्या होना चाहिए पास में, कंपैरिजन, ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सके, टू एंटिटीज का, टू बिजनेस यूनिट्स का क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या यूटिलिटी के पास में क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है इट प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन दिस बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। अकाउंटेशन क्या करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, जिसके बेस पर हम क्या तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स। नेक्स्ट थिंग कि अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्सटर्नल यूजर्स के पास भी जाता है, जिसमें क्या क्या है, गवर्नमेंट आपके पास में होगी, ठीक है ना, क्रेडिटर्स आपके पास में हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके पास में होगी,
इंश्योरेंस कंपनी आपके पास में होगी। तो सिंपल सा जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि एक्सटर्नल यूजर्स के पास हो जाए तो इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके और कॉन्फिडेंस उनका आपके पास में। इट मींस जो भी इंफॉर्मेशन हो क्या करेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल आपके पास होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो कब क्रिएट होगा, जब करेक्ट होंगी, पर्सनल बाइस से रिलेटेड नहीं होंगे आपके उसमें, और दूसरे क्या है, उनका एक्सप्रेशन करेक्ट होगा पास में। तो इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए जिसमें यूजर्स का क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, रेज हो। इट हेल्प इन ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स। नेक्स्ट है अकाउंट्स की ऑडिट कौन करता है, सीए करते हैं आपके पास में। ऑडिट करने का मींस चेक कौन करते हैं, सीए करते हैं आपके पास में। तो सिंपल आपके पास में क्या है, अकाउंटेंट जो है या सीए जो है उनकी ऑडिट में क्या करें, अकाउंटिंग पॉलिसीज हेल्प करें। दे हेल्प फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। इस मींस कोई भी सीए आपके हमारे यहाँ ऑडिट करे लेकिन सेम पॉलिसी आपके पास में होगी, सेम मेथड आपके पास में होगी, सेम प्रैक्टिस आपके पास में होगी, तो किसको, ऑडिटर को भी हेल्प मिलेगी आपके पास में। यदि अलग अलग पॉलिसी होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आपके पास में इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिमूव द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है कि अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये नहीं राजस्थान में कोई इलेक्ट्रिस बना रहा है, गुजरात में कोई इलेक्ट्रिस बना रहा है उसमें, और पंजाब में इलेक्ट्रिस बना रहा है उसमें। तो उसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेम मेथड होना चाहिए, सेम फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, जिससे कहीं पर भी कोई पर्सन बिजनेस करे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हमारा नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और कंपनी में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो सबका क्या होना चाहिए, सेम मेथड होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी आपके पास होनी चाहिए। अब ये तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव थे, ये आपके पास यूटिलिटी थी। अब आता है लिमिटेशन। हर चीज की एडवांटेज होती है तो कुछ क्या होती है, डिसएडवांटेज भी आपके पास होती है। अब आपके पास में आती है लिमिटेशंस। अब इनके कुछ लिमिटेशन है आपके पास में। लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैन मेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मैन मेड है। इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन द टेस्ट वे। इसका मींस मैन मेड आपके पास में, इसकी करेक्टनेस की कोई वैलिडिटी नहीं है आपके पास में, क्योंकि इसका कोई टेस्ट का कोई टेस्ट, क्योंकि ये मैन मेड आपके पास में, तो टेस्ट का कोई वे ही नहीं है आपके पास में, कोई तरीका ही नहीं आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में द इट बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ कंट्री। ये किस पे बेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉ ऑफ कंट्री पे डिपेंड पास में है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस का लॉ डे बाय डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका मींस कोई फिक्स पॉलिसी नहीं बना सकते आपके पास में। तो इसके टू लिमिटेशंस हैं आपके पास। फर्स्ट कहते हैं मैन मेड था, तो इसका कोई टेस्ट का वे नहीं है आपके पास में, ठीक है, करेक्ट है नहीं पास में। दूसरा कहते हैं आपके पास में ये बिजनेस एनवायरनमेंट और कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं इसमें। इसमें टाइम टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता है पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या थी, सिंपल सी ऑब्जेक्टिव थे आपके पास में, ऑब्जेक्टिव थे आपके पास में, यूटिलिटी थी, और ये क्या थी, लिमिटेशन आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में अकाउंटिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेंगे अपन IFRS।